हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं राहुल कुमार और स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल रीजनिंग विद राहुल कुमार में। तो पिछला वीडियो में हम लोग देख रहे थे कैलेंडर, और कैलेंडर में हम लोग टाइप 2 तक डिस्कस किए थे। टाइप 2 में कुछ सवाल किए थे और कुछ सवाल टाइप 2 का बच गया था, उसको हम इस वीडियो में कंप्लीट करेंगे। उसके बाद हम टाइप 3 में भी आगे बढ़ेंगे। तो देखिए, आइए स्टार्ट करते हैं आज कैलेंडर का टाइप 2। कैलेंडर, इसमें हम लोग टाइप 2 डिस्कस कर रहे थे और टाइप 2 में 2 या 3 क्वेश्चन हम करवाए थे आपको, और कोई क्वेश्चन बाकी रह गया था। तो आइए क्वेश्चन देखते हैं कि आपका अगला क्वेश्चन क्या है। आपका अगला क्वेश्चन है, यदि 31 दिसंबर 2012 को, अगला सवाल है 3 नंबर। यदि 31 दिसंबर 2012 को सोमवार था तो 15 अगस्त 2012 को कौन सा दिन होगा? पिछला वीडियो में देखिए, यहाँ दिया हुआ है 31 दिसंबर 2012 का दिन दिया हुआ है। 31 दिसंबर 2012 को बोल रहा है कि सोमवार है, ठीक। और आपको पूछ रहा है 15 अगस्त, मतलब पीछे पूछ रहा है, आगे का डेट दे दिया है और आपको पिछला 15 अगस्त का ही पूछ रहा है। और हम पिछला कल जो वीडियो बताया था उसमें आपको पीछे का डेट देता था और आगे वाला डेट पूछता था, आगे वाला दिन पूछता था। इसमें सेम टाइप से करना है, दोनों को आगे पूछे या फिर पीछे पूछे। 15 अगस्त दिया हुआ है तो देखिए 31 दिसंबर का डेट दिया हुआ है ना, पीछे से हम लोग चलेंगे 31 दिसंबर तक। 31 दिसंबर का दिन दिया हुआ है कि सोमवार है, तो दिसंबर में कितना दिन बचा? 30 दिन बचा। दिसंबर में 30 दिन बचा होगा। फिर यहाँ लेते हैं, दिसंबर से पहले क्या आता है? नवंबर में भी 30 दिन होता है। फिर उससे पहले क्या आता है? अक्टूबर होता है 31 दिन का। उससे पहले आता है सितंबर होता है 30 दिन का। और उससे पहले आता है अगस्त में आपसे पूछ रहा है 15 अगस्त का कौन सा दिन होगा। और अगस्त में होता है 31 महीना, 31 माइनस 15 घटा देते हैं। 31 माइनस 15, यहाँ आ जाएगा 16। तो देखिए 31 माइनस 15 घटा दे रहे हैं, तो 15 भी आप घटा दे रहे हैं। 15 तारीख को तो डेट ही पूछ रहा है कि 15 तारीख को कौन सा दिन होगा। और 31 माइनस 15 कर रहे हैं तो आप 16 आ रहा है। इसका मतलब है कि आप 15 तारीख को भी घटा दे रहे हैं, इसलिए एक दिन जोड़ना पड़ेगा। इसलिए यहाँ हो जाएगा 17 और 7 से भाग लगा देंगे। टोटल में 7 से भागा लगाएंगे तो 7 दूनी 14, यहाँ से 3 बचेगा। उसके बाद यहाँ पर 2 बचेगा, यहाँ 3 बचेगा, यहाँ 2 बचेगा और यहाँ पर भी 2 बचेगा। अब देखिए कौन कौन सा कट रहा है। जो कट रहा है उसको हम काटेंगे। 3 और 2 5 और 2 7 कट रहा है, बाकी बचा 3 और 2 5, तो शेष बराबर हो गया आपका 5। शेष बराबर हो गया 5। और आपका यहाँ दिया हुआ था कि 31 दिसंबर 2012 को सोमवार था। 31 दिसंबर 2012 कौन सा दिन था? सोमवार। और यहाँ शेष आया 5 दिन, और हमको आगे का डेट दे दिया है और पीछे वाला डेट पूछ रहा था। तब क्या करेंगे? पीछे वाला डेट दे देता था और आगे वाला पूछा था, तो उसमें हम 5 जो शेष आता था उसको हम जोड़ते थे। और आपका आगे वाला डेट दिया हुआ है और पीछे वाला पूछ रहा है, तब क्या करेंगे? 5 दिन जो शेष बचा है उसको हम घटाएंगे, -5 दिन। सोमवार से 5 दिन घटाएंगे तो सोमवार से पहले क्या आता है? रविवार से पहले क्या आता है? शनिवार से पहले क्या आता है? शुक्रवार से पहले आता है गुरुवार से पहले आता है बुधवार। इसलिए आपका उत्तर हो जाएगा इस प्रश्न का बुधवार। इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा बुधवार। इसको नोट कीजिए, उसके बाद हम अगला प्रश्न देखते हैं। यदि किसी लीप वर्ष में गणतंत्र दिवस बुधवार को मनाया गया था तो उसी वर्ष गांधी जयंती, यदि किसी लीप वर्ष में, अगला सवाल है आपका अगला,
यदि किसी लीप वर्ष में गणतंत्र दिवस कौन सा देखते हैं आपका प्रश्न। यदि किसी लीप वर्ष में गणतंत्र दिवस बुधवार को मनाया गया था, गणतंत्र दिवस बुधवार को मनाया गया था, तो उसी वर्ष गांधी जयंती कब मनाया जाएगा, इसका मतलब हो गया कि यदि किसी वर्ष में लीप वर्ष में गणतंत्र दिवस, पहले गणतंत्र जानिए, गणतंत्र किसको कहते हैं, स्वतंत्र किसको कहते हैं। गणतंत्र किसको कहते हैं, 26 जनवरी होता है उसको कहते हैं गणतंत्र, 15 अगस्त को कहते हैं स्वतंत्र दिवस। 26 जनवरी लीप वर्ष दिया है, मान लीजिए 2020 लीप वर्ष है, इसलिए मानेंगे 26 जनवरी 2020 को अपने से मान लेना है। किसी भी लीप वर्ष में कुछ बोल रहा है तो कोई भी लीप वर्ष आप ले सकते हैं, चाहे 2020 लीजिए, चाहे 2000 ईस्वी लीजिए, चाहे 2012 लीजिए, चाहे 2016 लीजिए, चाहे 2024 लीजिए, कुछ भी लीजिए। 26 जनवरी 2020 को कौन सा दिन था, गणतंत्र दिवस बुधवार को मनाया गया था, ठीक है, बुधवार को मनाया गया था। तो कह रहा है कि उसी वर्ष गांधी जयंती, और गांधी जयंती आपको रखना पड़ेगा। गांधी जयंती कब मनाते हैं, तो गांधी जयंती हम लोग मनाते हैं 2 अक्टूबर को। इसका मतलब हो गया कि 2 अक्टूबर 2020 को कौन सा दिन होगा, 2 अक्टूबर 2020 को कौन सा दिन होगा। देखिए 26 जनवरी का दिन दे दिया हुआ है, तो जनवरी में देखिए कितना दिन बचा है। जनवरी होता है कितना दिन का, जनवरी होता है 31 दिन का, तो 4 दिन और बचा होगा। 26 4 30 और 1 31, 5 दिन बचा होगा, 5 दिन जनवरी में बचा। उसके बाद क्या, फरवरी, और लीप वर्ष है तो फरवरी 29 हुआ होगा, इसलिए 29 हो गया। मार्च हो गया 31, अप्रैल हो गया 30, मई हो गया 31, जून हो गया 30, जुलाई हो गया 31, अगस्त हो गया 31, अगस्त, सितंबर। पूछ रहा है आपको 26 जनवरी है ना, फिर पूछ रहा है 2 अक्टूबर, हाँ ठीक है। जनवरी में 5 दिन बचा, फरवरी हो गया 29 दिन, मार्च हो गया 31, अप्रैल हो गया 30, मई हो गया 31, जून हो गया 30, जुलाई हो गया 31, अगस्त हो गया 31, सितंबर हो गया 30, अक्टूबर, और 2 अक्टूबर को गांधी जयंती मनाते हैं, इसलिए 2 अक्टूबर। भागा दे देना है 7 का, टोटल में भागा दे देंगे 7 का। 7 से भाग दीजिएगा, इसमें नहीं लगेगा, यहाँ से 1 बचेगा, यहाँ 3 बचेगा, यहाँ पर 2 बचेगा, यहाँ पर 3 बचेगा, यहाँ 2 3 यहाँ पर 2, ये 2 ही है, यहाँ हो गया 3 और 2 5 और 2 7 कट गया। और देखिए कहाँ कट रहा है, 3 और 3 6 1 7 कट गया, 5 और 2 7 कट गया, शेष बच गया 3 और 2 5, शेष बराबर 5। और आपको दे दिया था 26 जनवरी को दिन दे दिया था बुधवार, 2 अक्टूबर को पूछ रहा था, जो दिन दिया था उसमें 5 दिन जोड़ देना है। तो बुधवार में 5 दिन जोड़िएगा तो बृहस्पति, शुक्र, शनिवार, रविवार, सोमवार, आपका उत्तर हो जाएगा इसका सोमवार। इसको नोट कीजिए और आगे प्रश्न पे हम बढ़ते हैं। अगला सवाल है कि यदि 1 जनवरी 2013 को मंगलवार था, अगला सवाल है यदि 1 जनवरी 2013 को मंगलवार था, तो यदि 1 जनवरी 2013 को मंगलवार था तो 1 जनवरी 2014 को कौन सा दिन होगा। हम आपको बताए थे, पहला वीडियो में थ्योरी बताए थे कि
यदि एक साधारण वर्ष से दूसरे साधारण वर्ष में जाएंगे तब हम एक दिन बढ़ाएंगे तथा लीप वर्ष में जाने पर 2 दिन बढ़ाएंगे। वही रूल यहाँ पे काम करेगा। देखिए, एक साधारण वर्ष से 2013 भी साधारण वर्ष है, लीप वर्ष नहीं है। 2014 भी साधारण वर्ष है। एक साधारण वर्ष से दूसरे साधारण वर्ष में जा रहे हैं, लेकिन कब यह रूल काम करेगा इस बात को भी जानना है। तो देखिए, अगर ऐसा प्रश्न रहे एक वर्ष से दूसरा वर्ष का पूछे आपको दिन, तो सबसे पहले लिख देना 1 जनवरी 2013। आपको दिन कौन सा दिन है? 2013 मंगलवार दिया, मंगलवार। और आपसे पूछ रहा है 1 जनवरी 2014 कौन सा दिन होगा? 1 जनवरी 2014। अगर यहाँ यह रूल जो है एक साधारण वर्ष से दूसरे साधारण वर्ष में जाने पर 1 दिन बढ़ाएंगे, यह रूल कब काम करेगा? जब दिन और महीना समान हो। यहाँ भी देखिए 1 जनवरी है, 1 तारीख है, यहाँ भी 1 तारीख है, यहाँ भी जनवरी है और यहाँ भी जनवरी है, यहाँ 2013 और यहाँ 2014 है, मतलब साल का डिफरेंस है और दिन और महीना समान है, तब यह रूल काम करेगा। अब देखिए, देखना है कि दोनों जो वर्ष दिया हुआ है साधारण वर्ष के लीप वर्ष है, तो 2013 भी साधारण वर्ष है, 2014 भी लीप वर्ष है। तो मेरा थ्योरी था कि एक साधारण वर्ष से दूसरे साधारण वर्ष में जाने पर 1 दिन बढ़ाएंगे, तब यहाँ हम 1 दिन बढ़ा देंगे प्लस 1 दिन। यहाँ मंगलवार दिया हुआ है, मंगलवार में 1 दिन आप बढ़ा दीजिएगा तो कौन सी हो जाएगा? बुधवार। इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा बुधवार। इसको नोट कीजिए, अगला सवाल लेते हैं। यदि 26 जनवरी 2012 बृहस्पतिवार था तो 26 जनवरी 2013। अगला सवाल है, यदि 26 जनवरी 2012 बृहस्पतिवार था तो 26 जनवरी 2013 को कौन सा दिन होगा? कौन सा दिन होगा? यहाँ कुछ भी नहीं करना है, 26 है, 26 जनवरी 2012 लिख देना है। और आपसे पूछा है 26 जनवरी 2013, यहाँ कौन सा दिन है? बृहस्पतिवार, बृहस्पतिवार। और आपसे पूछ रहा है 26 जनवरी 2013, 26 जनवरी 2013। यहाँ भी देखिए डेट समान है और महीना भी समान है। दिन जो है 26 जनवरी और महीना 26 तारीख है और महीना जो है 26 जनवरी है, जनवरी। और यहाँ पे 2012 है और यहाँ पर 2013 है। अब देखना है कि 2012 जो है लीप वर्ष है और 2013 साधारण वर्ष है। तब हम बताए थे कि एक लीप वर्ष से साधारण वर्ष में जाने पर 2 दिन तथा साधारण वर्ष से साधारण वर्ष में जाने पर 1 दिन बढ़ाते हैं। यहाँ लीप वर्ष से साधारण वर्ष में जा रहे हैं प्लस 2 दिन। इसका मतलब हो गया बृहस्पति है तो शुक्र शनि, शनिवार आपका उत्तर हो जाएगा। इस प्रश्न का शनिवार, इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा शनिवार। इसको नोट कीजिए और थोड़ा सा हम इंक डालते हैं पेन में। चलिए नोट कीजिए, इंक डाल दिए। अब अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल कर रहा है कि यदि 19 फरवरी 2005 को मंगलवार था तो 19 फरवरी 2004 पूछ रहा है। अब आपको पिछला डेट पूछ रहा है, आगे दे दिया है और पीछे वाला डेट दिन पूछ रहा है। यदि 19 फरवरी 2005 को मंगलवार था
तो 19 फरवरी 2004 को कौन सा दिन होगा? कौन सा दिन होगा? 19 फरवरी 2005 को मंगलवार था, तो 19 फरवरी 2004 को देखना है। यहाँ देखिए 19 फरवरी सबसे पहले लिख देते हैं। 19 फरवरी 2005 दिन दिया हुआ है आपको मंगलवार, मंगलवार, और पूछ रहा है आपसे 19 फरवरी 2004, 19 फरवरी 2004। यहाँ आगे वाला दिन दे दिया हुआ है और पीछे वाला दिन पूछ रहा है। 19 फरवरी 2005 का दिन दिया हुआ है मंगलवार, 19 फरवरी 2004 का दिन पूछ रहा है। हमको पीछे आना है। देखो 2005 से 4, 2005 जो है एक साधारण वर्ष है, 2004 जो है एक लीप वर्ष है। 2005 से 4 में आएंगे और 19 फरवरी जब आएंगे तो इसमें देखिए 29 तो आएगा ना, पहले 29 आएगा, फिर 28 आएगा, फिर 27 आएगा, 26, 25, 24, 23, 22, 21, 20, तब 19 आएगा। मतलब है कि 29 फरवरी इसमें क्रॉस करना पड़ेगा 2014 में। इसका मतलब है कि एक साधारण वर्ष से लीप वर्ष में जा रहे हैं, इसमें हम 2 दिन माइनस करेंगे, माइनस 2 दिन। मंगलवार में 2 दिन घटाएंगे तो कौन सा दिन आएगा? मंगलवार से पहले सोमवार, सोमवार से पहले रविवार। इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा रविवार। नोट कीजिए और अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल कहता है 1 जनवरी 2012 रविवार था, तो 1 जनवरी 2012 रविवार था, तो 1 जनवरी 2016 को कौन सा दिन होगा? कौन सा दिन होगा? आपको 2012 का दिन दे दिया है और 2016 का पूछ रहा है। 1 जनवरी 2012 का दिन रविवार है, तो 1 जनवरी लिखना है आपको, 1 जनवरी 2012 और लिख देना है रविवार। क्या लिखना है? रविवार। और आपसे पूछ रहा है 1 जनवरी 2016, यहाँ पर लिखना है 1 जनवरी 2016। अब देखिए 2012 से 2016 में जाने के लिए उड़ के तो नहीं जाएगा। 2012 से 2016 लाना है 1 जनवरी, 13 आया होगा, बीच में 14 आया होगा, 15 आया होगा, उसके बाद है ना 16 आया होगा। तब देखिए यहाँ हमें काम करते हैं, ठीक है, पहले इसके 20 में 2013 आया होगा, उसके बाद 2014 आया होगा, उसके बाद 2015 आया होगा। अब देखिए 2012 जो है यह लीप वर्ष है और 2013 साधारण वर्ष है। तो लीप से साधारण में जा रहे हैं, तो हम बोले थे क्या, 2 दिन प्लस 2 दिन बढ़ाएंगे। और 2013 भी साधारण है, 2014 भी साधारण है। साधारण से साधारण में जाते हैं तो 1 दिन, और फिर इसमें जाते हैं 14 भी साधारण है, 15 भी साधारण है, तो यहाँ भी 1 दिन बढ़ेगा। और 15 से 16 में जाएंगे तो 2015 तो साधारण है, 2016 लेकिन लीप वर्ष है। लेकिन 2016 लीप वर्ष है, तो क्या इसमें 29 फरवरी को हम क्रॉस कर रहे हैं? नहीं कर रहे। 29 फरवरी को यहाँ देखिए 2016 लीप वर्ष है, लेकिन हम 1 जनवरी तक ही रह रहे हैं, इसलिए यहाँ पे 2 दिन नहीं, यहाँ पर होगा प्लस 1 दिन। प्लस आपको कितना दिन बढ़ा? 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, 5 दिन। रविवार में प्लस 5 दिन आप जोड़ दीजिए, प्लस 5 दिन। आपका उत्तर हो जाएगा सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार। इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका शुक्रवार। रविवार में 5 दिन जोड़िएगा, सोम, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र। आपका इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा शुक्रवार। इसको नोट कीजिए। अगला सवाल देखते हैं। यदि 5 जनवरी 1999 शुक्रवार था, देखिए अगला सवाल है
अगला सवाल है कि यदि 5 जनवरी 1999 शुक्रवार था तो 10 जनवरी 2002 को कौन सा दिन होगा? कौन सा दिन होगा? अब देखिए यहाँ 5 जनवरी 1999 लिखना है, दिन दिया हुआ है शुक्रवार, आपका शुक्रवार लिख लेना है। उसके बाद पूछा है 10 जनवरी 2002, 10 जनवरी 2002। 1999 से 2002 में जाने के लिए पहले बीच में 2000 आया होगा, उसके बाद 2001 आया होगा, उसके बाद ही तो 2002 आया होगा। तब यहाँ देखिए हम यहाँ लिखते हैं 2000, यहाँ लिखते हैं 2001, उसके बाद 2002। लेकिन यहाँ देखिए दिन भी डिफरेंस है और साल भी डिफरेंस है। यहाँ हम एक काम करते हैं, 5 जनवरी है तो यहाँ भी 5 जनवरी कर देते हैं और बगल में लिख देते हैं 10 जनवरी। 10 जनवरी को हमको दिन चाहिए। अब तो निकल जाएगा एक दिन 2 दिन बढ़ा के, जो बढ़ाते थे कि साधारण में जाने पर 1 दिन और साधारण से लीप में जाने पे 2 दिन बढ़ाते थे। 1999 जो है साधारण है और 2000 जो है लीप वर्ष है, और साधारण से हम लीप में जा रहे हैं तब कितना दिन बढ़ाएंगे? साधारण वर्ष है 1999 जो है साधारण वर्ष है और 2000 जो है लीप वर्ष है। तो हम बताए थे कि एक साधारण वर्ष से दूसरा साधारण वर्ष में जाने पे हम 2 दिन बढ़ाएंगे। लेकिन यहाँ 5 जनवरी है और यहाँ 5 जनवरी तक ही रह जाएंगे। इसका मतलब है 5 जनवरी, यहाँ भी 5 जनवरी ना होगा जी, 5 जनवरी तक, 5 जनवरी है। यहाँ है देखिए 5 जनवरी से 5 जनवरी जा रहे हैं तो 29 फरवरी क्रॉस करेंगे तब ना हम लीप वर्ष पार करेंगे 2000 ईस्वी में। हम रह जा रहे हैं यहाँ 5 जनवरी तक। इसका मतलब है कि लीप वर्ष हम क्रॉस नहीं कर रहे हैं, इसलिए यहाँ पर होगा +1 दिन। और 2000 ईस्वी से 2001 जा रहे हैं तो 2000 जो है लीप वर्ष है और 2001 साधारण वर्ष है। तो यहाँ पर आपका 2 दिन बढ़ेगा। क्यों बढ़ेगा? क्योंकि यहाँ देखिए 5 जनवरी तक तो हो गया, यहाँ 6 से स्टार्ट करेंगे और यहाँ पर हम 29 फरवरी क्रॉस करेंगे। अगर 29 फरवरी क्रॉस करेंगे तब तो लीप वर्ष को हम क्रॉस करेंगे ना। तो यहाँ पर आपका हो जाएगा +2 दिन और यहाँ पर 1 से 2001 भी साधारण, 2002 भी साधारण, तो यहाँ हो जाएगा आपका +1 दिन। तो यहाँ हो गया 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन और यहाँ पर आपका 5 जनवरी तक हो गया और यहाँ 10 जनवरी का निकालना है। तो यहाँ हो गया 4 दिन शेष और यहाँ हो गया 5 दिन शेष, 4 और 5 9 दिन शेष बराबर हो गया यहाँ 2 1 3 1 4, 4 प्लस यहाँ 5, यहाँ 5 जनवरी तक तो हम ले लिए, लेकिन निकालना था हमको 10 जनवरी। 5 दिन बचा और 5 दिन, 4 + 5 9 दिन शेष, और 9 दिन में शेष बचा 7 से भागा देती है, 9/7, तो शेष बराबर हो जाएगा आपका शेष बराबर 2। शुक्रवार में +2 दिन जोड़ दीजिए। शुक्रवार में 2 दिन जोड़िएगा तो शनिवार रविवार। इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका रविवार। इसको नोट कीजिए, उसके बाद हम अगला प्रश्न। अगला सवाल है, यदि 15 अगस्त 1947 को शुक्रवार था तो 26 जनवरी 1950 को। अगला सवाल है, यदि 15 अगस्त 1947 को शुक्रवार था तो 26 जनवरी 1950 को कौन सा दिन होगा? 26 जनवरी 1950 को कौन सा दिन होगा? ठीक है, कौन सा दिन होगा? यहाँ 15 अगस्त 1947 डेट दिया हुआ है, कौन दिन दिया हुआ? शुक्रवार।
और आपसे हमसे पूछ रहा है कि 26 जनवरी 1950, 26 जनवरी 1950। अब यहाँ देखिए कि दिन भी अलग है, महीना भी अलग है और साल भी अलग है, तब तो यहाँ पे रूल काम नहीं कर रहा है। तो हम दिमाग, यहाँ आपको दिमाग थोड़ा सा लगाना पड़ेगा कि काम करते हैं हम यहाँ 15 अगस्त तक अगर ले लेते हैं, 15 अगस्त 1949 तक हम ले लेते हैं, 1949, और बाकी यहाँ लिख लेते हैं हम 26 जनवरी 1950। ठीक है, साइड में लिख लेंगे 26 जनवरी 1950 और 15 अगस्त 1949 लिख लेते हैं, तब तो ये आसानी से बन जाएगा। 1949 में जाने के लिए 1948 को भी क्रॉस करना पड़ेगा। और देखिए 1947 एक साधारण वर्ष है और 1948 एक लीप वर्ष है। और हम बताए थे कि साधारण वर्ष से लीप वर्ष में जाने के लिए प्लस 2 दिन और लीप और साधारण से साधारण में जाने के लिए 1 दिन बढ़ाते हैं। यहाँ 2 दिन हो जाएगा प्लस 2 दिन। अब देखिए 1948 भी लीप वर्ष है और 1949 साधारण वर्ष है। अब यहाँ लीप से साधारण जा रहे हैं तो क्या यहाँ पे 2 दिन बढ़ाएंगे? नहीं, बिल्कुल नहीं, क्योंकि यहाँ पे देखिए 29 फरवरी क्रॉस कर चुका है। देखिए 15 अगस्त से हम बढ़े हैं तो 15 अगस्त तक आ गए हैं, तब यहाँ 2 दिन बढ़ाए हैं। 29 फरवरी यहाँ क्रॉस कर चुके हैं, अब यहाँ पर 29 फरवरी नहीं बचा, इसलिए यहाँ पे बढ़ेगा आपका प्लस 1 दिन। यहाँ पर आपका शेष हो जाता है 2 दिन और 3 दिन, 3 दिन शेष हो जाता है। और हमको निकालना है 26 जनवरी 1950 और आपका हुआ है यहाँ 15 अगस्त 1949 तक। और अगस्त देखिए कितना दिन का होता है, अगस्त महीना होता है 31 दिन का। अब 15 दिन यहाँ हो गया है 15 अगस्त। अब देखिए यहाँ बढ़ा ही देते हैं, शुक्रवार है, शुक्रवार में प्लस 3 दिन जोड़ेंगे तो शनिवार, रविवार, सोमवार, आपका हो जाएगा यहाँ पर सोमवार। अब आपका आ गया 15 अगस्त 1949 ईस्वी का दिन आ गया सोमवार, और पूछ रहा है आपसे 26 जनवरी 1950 का। तो 15 अगस्त दिया हुआ है और अगस्त 31 दिन का होता है, तो अगस्त में और कितना दिन बचा? 16 दिन बचा होगा, 16 दिन। अगस्त के बाद क्या था? सितंबर, सितंबर होता है 30 दिन का, अक्टूबर होता है 21 दिन का, नवंबर होता है 30 दिन का, दिसंबर होता है 31 दिन का, और जनवरी 26 जनवरी का दिन ही हमको पूछ रहा है। तब तो 1950 आ जाएंगे और 7 से हम भाग लगा देंगे। 7 से लगा दीजिएगा तो यहाँ पर शेष 2 बचेगा, यहाँ पर 2 बचेगा, यहाँ पर 3 बचेगा, और यहाँ 2 बचेगा, यहाँ 3 बचेगा, यहाँ 21 और 26, यहाँ पर शेष 5 बचेगा। तो 2 2 4 और 3 7 कट गया, 3 और 2 5 2 7 कट गया, शेष बराबर 5 बचा, शेष बराबर यहाँ पे 3 बचा। अब हम देखिए सोमवार में प्लस 3 दिन जोड़ देंगे, प्लस 3 दिन, तो कौन सा दिन होगा? मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार, गुरुवार, गुरुवार आपका उत्तर हो जाएगा इस प्रश्न का गुरुवार। आप चाहे तो इस विधि से भी बना सकते हैं, और नहीं तो एक रूल और है, वो भी हम बताते हैं आपको। आपको जो आसान लगे उस नियम से आप बनाइएगा, जिससे आपको कम समय लगेगा उस नियम से आप बना सकते हैं। इसको नोट कीजिए, उसके बाद हम अगला वीडियो बनाते हैं। अगला रूल देखिए आपका ये है कि 15 अगस्त 1947 का दिन दे दिया है शुक्रवार, शुक्रवार। अब देखिए इस विधि से बनाइए 033, शुरू में लिखे 033, बाद में लिखे 035, और बीच में 614, उसके बाद 625, 614 उसके बाद 625, और 15 है तो 15 अगस्त का कोड यहाँ से कितना हो गया? देखिए 15 है तो 15 अगस्त का कोड, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त का कोड हो गया 2। और देखिए 1900 का कोड कितना हो गया? 1900 का कोड हो गया 0। 47 है तो 47, और 47 वर्ष में कितना लीप वर्ष आया होगा? 47 साल में लीप वर्ष आया होगा 11, 7 से भागा लगा देंगे। और 1900 का कोड 0 कैसे आया हम बताए थे आपको पिछला वीडियो में, फिर से हम बता देते हैं। 1947 को हम इस तरह से लिख सकते हैं ना, 1900 प्लस 47 इस तरह से लिख सकते हैं। और 1900 में देखिए 400 का भागा लगाइए, 1900 में 400 का भागा लगाइएगा तो शेष बराबर बचेगा 300। और हम बताए थे कि 300 का कोड होता है, फिर 300 शेष बचेगा तो इसका कोड होता है 0।
नहीं तो आप अगर पिछला वीडियो नहीं देखे तो हम यहाँ पे लिख देते हैं, तो आप नोट कर सकते हैं। शेष अगर 0 बचेगा तो कोड हो जाएगा 6, 100 बचेगा तो हो जाएगा 4, 200 बचेगा तो हो जाएगा 2, 300 बचेगा तो हो जाएगा कितना, 300 बचेगा तो हो जाएगा 0। ये आप नोट कर सकते हैं, ये शेष है और ये कोड है आपका। तो 1900 का कोड यहाँ से 0 हो गया। 47 वर्ष है तो 47 लिख दिया, और 47 साल में कितना लीप वर्ष आया होगा तो 11 और 7 से भाग लगा दिए। 7 दूनी 14, यहाँ शेष बचा 1, यहाँ बचा हुआ 7 6 42, यहाँ 5 शेष, यहाँ पर 4 शेष। अब कुछ कट रहा है, देखिए 5 और 2 7 कट रहा है, और बचा यहाँ पर शेष 4 1 5, शेष बराबर 5। 5 का मतलब होता है शुक्रवार, 5 का मतलब होता है शुक्रवार, और शुक्रवार आपका दिया हुआ भी है। शुक्रवार दिया हुआ भी ना तो आगे है ना तो पीछे है, जो दिन है वो दिन दिया हुआ है। आपसे पूछ रहा है 26 जनवरी 1950 को। देखिए 26 जनवरी 1950 को कर रहा है, यहाँ जगह कम है, इधर लिख देते हैं 26 जनवरी 1950। 26 है तो 26 लिख दीजिए, जनवरी का कोड 0 हो गया, 1900 का कोड 0 हो गया। 50 है तो 50, 50 में कितना लीप वर्ष, 12 लीप वर्ष। 7 से भागा दे दीजिए, 7 21, यहाँ से 5 से बचा, तो 7 यहाँ से 1 से बचा, यहाँ पर 5 बचा, 5 5 10 और 1 11, 11 बचा। 11 बटा 7, 7 से भागा दीजिएगा तो शेष बराबर आ जाएगा, शेष बराबर 4। 4 के मतलब होता है गुरुवार। इस प्रश्न के आपका उत्तर हो जाएगा गुरुवार। पिछला भी मेथड से आया था गुरुवार, और इस मेथड से भी गुरुवार। चाहे तो आप इस विधि से बना सकते हैं, चाहे तो हम पिछला विधि बनाए थे उस नियम से बना सकते हैं। आपको जो अच्छा लगे उस नियम से आप बना सकते हैं। तो टाइप 2 आज आपका समाप्त होता है। तो आज के लिए इतना ही इस वीडियो में, और आगे हम लोग अगले वीडियो में मिलेंगे। अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और दोस्तों लोग के पास शेयर कीजिएगा। और कमेंट बॉक्स खुला है तो कमेंट बॉक्स में भी अपना कमेंट दीजिएगा। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।